हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी एंड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस। तीन फंक्शंस दे रखे हैं आपको एफ जी एच फ्रॉम आर टू आर, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। शो दैट, तो आपको फिर दो पार्ट दिए हैं, दैट यू हैव टू शो एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ओके, तो हमने जब ये सेट्स के ऑपरेशन पढ़े थे तो हमने देखा था एफ और जी की, जब हम सिंपल बात कर रहे थे सिर्फ एक ऑपरेशन की, तो हमने देखा था कि ये कैसे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव थे, कम्यूटेटिव भी थे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे अब हमें देखना है ये कि अगर ये कंबाइंड ऑपरेशन हो तो ये फॉलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए स्टार्ट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है एफ प्लस जी ओ एच, और ऑब्वियसली बात है हम ये फंक्शंस जो भी परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पास सबसे पहला सेट है एफ, मतलब जो एफ आपको ऑपरेशन दे रखा है जिन दो सेट्स में, डोमेन और को डोमेन में, तो वहाँ से डोमेन के एलिमेंट्स होंगे एक्स, उन्हें लेते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो एफ प्लस जी ओ एच एक्स इट विल बी इक्वल टू, अब हमें पता है कि ऑपरेशन का मीन्स क्या होता है कि आपको जो फंक्शन दे रखा है उसकी इमेज लेनी होती है। सो इट विल बी एफ प्लस जी एंड इन ब्रैकेट यू विल राइट एच एक्स। ओके, नाउ अब ये फंक्शन देखिए यहाँ सेपरेट है हो गए, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एज अ सिंपल रूल, सो क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू एफ इंटू एच एक्स एंड जी इंटू एच एक्स। ओके, अब एफ एच एक्स क्या होता है बेटा, जब हमने बात की थी जी ओ एफ की, ठीक है, तो जी ओ एफ किसके इक्वल था, जी ओ एफ इक्वल था जी एफ एक्स। ओके, सो सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर एफ एच एक्स है तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, एफ ओ एच एक्स के। ठीक है ना, जी ओ एफ की वैल्यू जब हम एक्स पे फाइंड आउट करते थे तो जी एफ एक्स होता था, सेम है ये एफ एच एक्स दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा एफ ओ एच एक्स, और यहाँ पे जी एच एक्स दे रखा है तो ये हो जाएगा जी ओ एच एक्स। ओके, सो अब आप यहाँ एक्स को अगर बाहर ले लेते हैं तो इट विल बी एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक कॉमन सा मतलब सॉल्यूशन आ गया उस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी उसका एक कॉमन सॉल्यूशन आ गया। सो इन जनरल वे जब हम इसे लेंगे तो दोनों साइड से एल एच एस से और आर एच एस से एक्स को हाइड कर सकते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही आ जाएगा, एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, सेम एज इस फॉर्म में भी इसे राइट कर सकते हैं एक्स फंक्शन के साथ, और ऐसे भी नोट कर सकते हैं बिना फंक्शन के साथ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है एफ इंटू जी, वहाँ पे आपको प्लस दे रखा था, यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो सेम जैसे पिछले के पार्ट में किया था वही यूज़ होना है यहाँ पे, बस प्लस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई है। तो स्टार्ट करते हैं, एफ इंटू जी ओ एच एट द एक्स, फंक्शन एक्स पे निकालेंगे आप इसकी वैल्यू। सो इट विल बी एफ एन टू जी, और एच जो है वो एक्स के साथ आ जाएगा, एफ इंटू जी एच एक्स, और जब हम इसे सेपरेट करेंगे एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स। ओके, नाउ एफ एच एक्स की वैल्यू अभी हमने देखा था, एफ एच एक्स मीन्स एफ ओ एच होता है, जी एच एक्स मीन्स जी ओ एच होता है, तो ये आपका दोनों सेपरेट हो गए, एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स। ओके, और जब एक्स कॉमन लेके आप लिखते हैं तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इंटू एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और हमें वैसे भी पता है नॉर्मल की ऑपरेशंस जो हैं ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं एज वेल एज कम्यूटेटिव भी होते हैं। मेनली यहाँ पे ये पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। जी ओ एफ और एफ ओ जी आपको फाइंड आउट करना है दो कंडीशंस में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 दिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जी ओ एफ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एफ ओ जी फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम जी ओ एफ फाइंड आउट करते हैं बेटा, दैट इज जी ओ एफ एक्स। ओके, और जी एफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी एफ एक्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था।
अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू जी मॉड एक्स, ठीक है। और फिर जी एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो बस एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें एक्स दे रखा था, तो हमने एक मॉड में लिखा था, और अब यहाँ पे आपको x की जगह मॉड x दे दिया है, तो ये जो x है ये भी मॉड में आ जाएगा। इट मीन्स इट विल बी मॉड 5 मॉड x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये जी एक्स की वैल्यू मॉड 5x माइनस 2 दी थी, अब x की जगह हमने मॉड x रखा है, तो ये वाला जो x है बस इसे रिप्लेस कर देंगे मॉड x से, और हमारा जी ओ एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जी ओ एफ हो गया। सेकेंड पार्ट इसका एफ ओ जी निकालते हैं। अगर आप एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। उसके बाद जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप करेंगे मॉड 5x माइनस 2, सो ये हो जाएगा आपका f मॉड 5x माइनस 2। उसके बाद बेटा आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपको दी है मॉड x, और यहाँ पे x की जगह आ गया है मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। तो यानी इस x की जगह क्या पुटअप करेंगे, मॉड 5x माइनस 2, और एक मॉड यहाँ पहले से है, तो इट विल बी डबल मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। और डबल मॉड मतलब देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो डबल मॉड से कोई मतलब ही नहीं आता, आप उसे इक्वल टू कर देंगे और क्या लिख देंगे, मॉड 5x माइनस 2, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। सो आते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी ओ एफ एक्स निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स की वैल्यू आपको 8x क्यूब दी है, तो इट विल बी जी एंड एफ एक्स की जगह 8x क्यूब। नाउ ये आपका जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स की पावर 1/3, और यहाँ पे एक्स की जगह आ गया बेटा 8x क्यूब। सो इस x की जगह भी आप क्या पुटअप करेंगे, 8x क्यूब। तो जब आप x की जगह रखते हैं 8x क्यूब, इट विल बी 8x क्यूब एंड होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/3 का मतलब आपको क्यूब रूट करना है, ठीक है। क्यूब रूट करना है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, एंड x क्यूब का क्यूब रूट विल बी x, सो इट इज इक्वल टू 2x। सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट जब हम इसका अपोजिट निकालते हैं, दैट इज एफ ओ जी। अब अगर आप एफ ओ जी फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एफ जी एक्स इट विल बी इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 1/3, तो यह हो जाएगा एफ इंटू एक्स की पावर 1/3, सॉरी एफ एक्स की पावर 1/3, और एफ एक्स की वैल्यू आपको 8x क्यूब दी है, तो यहाँ आप x की जगह 8x क्यूब पुटअप करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू 8x क्यूब है, तो आपने लिखा 8, और x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3, इट मीन्स x की पावर 1/3 का क्यूब, ठीक है। और 8 ऐसे ही आ गया, और x की पावर 1/3 का क्यूब रूट करेंगे, सॉरी x की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा x, तो इट इज़ इक्वल टू 8x, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। एक चीज़ और नोटिस करेंगे यहाँ पे बेटा, हम जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों डिफरेंट आए हैं, यहाँ 2x आया है, यहाँ 8x आया है, सेम एज फर्स्ट वाले पार्ट में भी दोनों डिफरेंट आए हैं। तो ये डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। कि एडिशनल मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, ये हमें ध्यान देना। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स ये कैसा होता फंक्शन, इन्वर्टिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 एंड x डजेंट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आपको एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखना है कि वो एक्स के इक्वल आता है या नहीं, और फिर पूछा है व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ का इन्वर्स एफ ही होगा। हमने जब जी ओ एफ की बात करी थी, जब हमने सबसे पहले इन्वर्स पढ़ा था, तो हमने लिखा था अगर जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है, तो इट मीन्स जी क्या होगा, इन्वर्टिबल, सॉरी एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, और एफ का इन्वर्स क्या होगा, एफ का इन्वर्स जी होगा, अगर ये एक्स रखने पे एक्स के इक्वल आ जाता है। तो सेम कंडीशन ये है, अगर आप एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं वो एक्स के इक्वल आ जाता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और एफ जो है वो अपना इन्वर्स खुद ही हो जाएगा, एफ का इन्वर्स एफ ही होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। So let's find out f o f x. तो f o f x will be equal to f x. f x की वैल्यू आपको दे रखी है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, वो आप पुटअप करेंगे f और x की जगह 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब देखिए ये अगेन फंक्शन आपको एफ एक्स मिल गया, ठीक है, और आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, इसी बेसिस पे करना है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 के बेसिस पे। तो क्या हो जाएगा,
जितने ये x हैं यहाँ पर 4 के साथ x है और 6 के साथ x है, इनकी जगह आप ये पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। सो आगे देखिए इसे क्या हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू एक्स की जगह ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और प्लस 3 आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 6x माइनस 4, तो 6x की जगह कंप्लीट वैल्यू -4। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करेंगे आप 4 से, आपको यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 16x प्लस 3 से करेंगे तो 12, एंड यहाँ पे आपको 3 के साथ एलसीएम लेके करना होगा, तो 3 6 18x माइनस 12, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ नीचे हो जाएगी, 24x 6 3 18 माइनस 6 4 24x और 4 4 16 प्लस हो जाएगा, और ये 6x माइनस 4 जो है ये कॉमन होने की वजह से फिर बाद में नीचे कट भी जाएगा, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो x और x वाले टर्म को ऐड कर लेंगे, दैट विल बी 34x 18 और 16, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। सेम एज जब आप नीचे देखेंगे तो 24x से 24x कैंसिल, और 18 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 34x अपॉन 34, और 34 से 34 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब हमने एफ ओ एफ एक्स निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और बिकॉज एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, देयर फॉर एफ इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ, तो एफ का इनवर्स भी क्या होगा, यही होगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। निकालना चाहें, इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, जो आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x 3 प्लस 6x माइनस 4 दिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए, तो सो ये हो गया y इक्वल टू 4x3 अपॉन 6x माइनस 4। और इसे सॉल्व करके जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है देखते हैं, सॉल्व करेंगे जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। देन जब आप आएंगे तो आप टर्म देखेंगे, आएगा आपके पास x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 3, और जब इसे हम जनरलाइज करेंगे y के लिए, इन्वर्स के लिए, तो वो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 3। तो इसका मतलब f का इन्वर्स f ही होगा, ठीक है। ये एडिशनल पार्ट है, समझने के लिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सॉल्यूशन यहीं से हो जाएगा कि आपको 34x अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। जब एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो f का इन्वर्स जो है वो f ही होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। कुछ फंक्शन दे रखे हैं नीचे, आपको बताना है कि ये इन्वर्स, इनका इन्वर्स होगा या नहीं होगा। तो इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन थी, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। या फिर हमारे पास एक सेकंड कंडीशन थी आइडेंटिटी फंक्शन की, तो बट यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, आपको दे रखा है एफ सच दैट 1 2 3 4 टू 10 विद, अब आपको फंक्शन एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 10 2 10 3 10 और 4 10। तो आप देख रहे हैं 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा। क्या होगा, रीज़न क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा रीज़न लिखेंगे, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ओके, देयरफॉर इट डजंट हैव इन्वर्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, जी आपको दे रखा है जी सच दैट 5 6 7 8 2 1 2 3 4, ओके। अब फंक्शन की वैल्यूज देख लेते हैं, 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है 3, 7 की इमेज है 4 और 8 की इमेज है 2। तो आप देखिए बेटा यहाँ 5 की इमेज भी 4 है और 7 की इमेज भी 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या होगा, सेकंड फंक्शन भी जो आपको दे रखा है इसका कोई इन्वर्स नहीं होगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, आपको दिया है एच सच दैट 2 3 4 5 इंटू 7 9 11 13, और फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 2 7, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 है और 5 की 13 है, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा सबकी इमेज अलग अलग हैं, 2 की डिस्टिंक्ट इमेज है, 2 की 7 इमेज है, 3 की 9 है, 4 की 11 है और 5 की 13 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 हो गया, तो अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए आप देखिए कि आपके पास सेकंड वाला जो सेट दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं, 7 9 11 13। तो 7 भी इमेज है, 7 2 की इमेज है,
9 भी इमेज है, 9 3 की इमेज है, 11 4 की इमेज है और 13 जो है 5 की इमेज है। सारे एलिमेंट्स इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इट मीन्स इस फंक्शन का इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ नोट डाउन करेंगे, बिकॉज गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन h विल हैव इन्वर्स। ठीक है, फंक्शन h का इन्वर्स होगा। अब अगर इसका इन्वर्स हमें लिखना हो तो बेटा किस वे में लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्हें आप इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। ठीक है, यानी अगर आपको h का इन्वर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये h इन्वर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में 2,7 है तो आप उसे लिख दीजिए 7,2। ठीक है, ऐसे फंक्शंस में सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 3,9 है तो वो हो जाएगा आपका 9,3, फिर आपका 4,11 है तो आपका हो जाएगा 11,4, एंड लास्ट वन इज 5,13, दैट विल बी 13,5। सो इट इज़ द h इनवर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज शो दैट f such that -1 into r given by fx इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज़ 1 1। आपको फंक्शन दे रखा है, शो करना है कि ये 1 1 होगा और उसके बाद इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। सो 1 1 के लिए कंडीशन हम क्या लेके चलेंगे, जब हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो बहुत ही सिंपल सा होता है हमारे पास कि हम fx1 इक्वल टू fx2 ले लेते हैं और सॉल्व करते हुए आते हैं। इफ़ वी गेट x1 इक्वल टू x2 देन द फंक्शन इज 1 1। ओके, सो लेट fx1 इक्वल टू fx2। सो fx1 क्या हो जाएगा बेटा फंक्शन के अकॉर्डिंग, x अपॉन एक्स प्लस 12, सो fx1 विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस 2 एंड fx2 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2, देन x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। ओके, नाउ सॉल्व इट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, it will be equal to x1 into x2 plus x plus 2x1 is equal to x1 into x2 plus 2x2। सो क्लियरली यहाँ पे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x1 इक्वल टू x2। सो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इट मीन्स f इज 1 1। अब हमें बेटा नेक्स्ट चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखिए आपको ये फंक्शन जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, -1 to 1 इंटू आर। ठीक है, इसका मतलब कि -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ आपको पहले वाले डोमेन से लेनी है। ठीक है, और आपको आगे दे रखा है इट बिलोंग्स टू रेंज एफ। तो बेटा जब एफ की रेंज में ही है, एफ की जो वैल्यूज़ दे रखी हैं डोमेन में वही रेंज आपको कोड डोमेन में लेनी है, तो ऑब्वियसली बात है फंक्शन ऑन टू होगा। देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने कोई एक फंक्शन ले लिया कोड डोमेन से, लेट वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई क्या होता है डोमेन में वाई है, इट मीन्स ये क्या है, सॉरी को डोमेन में होता है वाई, तो ये क्या है डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज और डोमेन के एलिमेंट है एक्स, सो उसकी इमेज क्या होगी एफ एक्स। तो वाई इज इक्वल टू हो गया आपका एफ एक्स और एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। सो आप स्टार्ट करते हैं वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 से, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स, और जब आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, और x होगा क्या बेटा, आपने यहाँ लिया था ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स से अगर आप x निकालेंगे तो इट विल बी f इनवर्स y। ठीक है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और इसे जनरलाइज फॉर्म में जब आप लिखेंगे इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। सो जो आपका फंक्शन दे रखा है उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में दे रखा है तो इन्वर्स भी x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शन दे रखा है f सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो आपको पहले करना है शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल और उसके बाद इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले 1 1 प्रूव करेंगे, 1 2 प्रूव करेंगे। सो 1 1 के लिए हम पहले चेक करते हैं, क्या करेंगे बेटा, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, लेट करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे पहले fx1 की वैल्यू निकालते हैं इट विल बी 4x1 प्लस 3 एंड fx2 निकालते हैं तो इट विल बी 4x2 प्लस 3। सो इफ़ वी टेक fx1 इक्वल टू fx2 देन
इन्हें इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट x1 इक्वल टू x2। सो वी कैन से f इज़ 1 1। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर से हम क्या करेंगे, कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे दैट बिलोंग्स टू कोडोमेन। सो वी विल राइट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। कोई एलिमेंट आपने y ले लिया, दैट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, और y किसके इक्वल होगा, y कोडोमेन में है, तो कोडोमेन में कौन से एलिमेंट है, हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 4x + 3। इसका मतलब 4x + 3 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर है, कोडोमेन में है। सो y इज इक्वल टू 4x + 3। तो यहाँ से जब आप x फाइंड आउट करते हैं तो x विल बी इक्वल टू y - 3/4। ठीक है, x इक्वल टू y - 3/4 आ गया। और अब आप जब पुटअप करेंगे एफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 4x + 3। तो 4x की जगह आपने पुटअप किया y - 3/4 और +3। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, आपको y मिल जाएगा। तो आपने जो भी फंक्शन लिया वो इक्वल टू आ गया, आपके y के इक्वल आ गया। इट मीन्स इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है डोमेन में। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई के लिए क्या हो जाएगा, एफ इज़ ऑन टू। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई अगर आपका आ गया तो इसका मतलब वाई की प्री इमेज है एक्स में, सो इट इज़ ऑन टू। और जब ये ऑन टू आ गया तो सिंपल सी बात है बेटा, यहीं से इसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, है ना। इस वाले टर्म से आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई से एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, एंड एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू इज वाई -3/4। ठीक है, ये है ना आपका x इक्वल टू वाई -3। यहाँ से अगर आप एफ एक्स निकालते हैं तो वो वैल्यू y की इक्वल आ गई, और एफ इनवर्स y अगर आप इसके लिए जनरलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y -3/4। ये फंक्शन y के इक्वल है, सो इट विल बी एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई -3/4। और जब इसे x के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3/4। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा आपके लिए, x -3/4। तो ये क्वेश्चंस बेटा 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज में कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है, लेकिन आराम से करते रहेंगे समझ के तो क्लियर होती जाएगी। ओके।